जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज आयुर्वेद की ट्रेनिंग का हमारा डे 1 है और डे 1 में हम सेशन नंबर 1 के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और सभी को ये बताना चाहता हूँ, हमने कुछ प्रमुख प्रोडक्ट्स को 4 हिस्सों में बांटा है। आयुर्वेद के कुछ प्रमुख प्रोडक्ट्स को 4 हिस्सों में हमने बांटा है और आज पहले हिस्से पर हम बात करेंगे जिसके अंदर 10 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इन 10 प्रोडक्ट्स के सही इस्तेमाल, सही मात्रा, सही रहन सहन में बदलाव के बारे में जानकारी हम लेने का प्रयास करेंगे और ताकि इन प्रोडक्ट से ज्यादा लाभ लिया जा सके इनके उपयोग के माध्यम से। सो विद दैट नोट हम शुरू करने जा रहे हैं आज की ट्रेनिंग की ओर। और ट्रेनिंग में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल के साथ आज की ट्रेनिंग का शुभारंभ करना चाहूंगा और वो सवाल आप सभी के सामने है। जवाब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में दे सकते हैं। वो सवाल है कि क्या मैं कह सकता हूं कि आयुर्वेद बीमारियों से राहत देने का एक बेहतरीन, एक शानदार, एक लाजवाब प्रोडक्ट है। बीमारियों से राहत देने का एक बेहतरीन समाधान है, एक बेहतरीन जीवन जीने का विज्ञान है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैंने यहां पर कुछ बातें कही कि अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर की बीमारियों को ठीक करने का एक बेहतरीन रास्ता है, बेहतरीन समाधान है आयुर्वेदा। पर एक और सवाल साथ में जोड़ना चाहता हूं, क्या आयुर्वेदा सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए बना है? क्या आयुर्वेदा सिर्फ और सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए बना है क्या? हाँ, आयुर्वेदा अपने आप में एक इतना बड़ा विज्ञान है जो बीमारियों से ठीक करने के लिए तो मदद करता है, लेकिन जीवन जीने का सटीक तरीका है आयुर्वेदा। जीवन जीने का सही विज्ञान है आयुर्वेदा। और आप सोचिए, आज के समय में जीवन जीने की कला हम इतना खराब तरीके से जी रहे हैं, हमारा रहन सहन इतना खराब हो चुका है, हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो चुका है, जिसकी वजह से रहन सहन से जुड़ी हुई बीमारियां आ रही हैं। तो आयुर्वेदा एक ऐसी साइंस है जो बीमारी को स्वस्थ करने के साथ साथ आपको यह भी सिखाता है कि हमको जीना कैसे है ताकि हम बीमार ना पड़े। तो जितना जरूरी आयुर्वेदा बीमार व्यक्ति के लिए है, उतना ही जरूरी आयुर्वेदा सेहतमंद व्यक्ति के लिए भी है, ताकि वो सेहतमंद व्यक्ति आगे भी सेहतमंद रह सके। इसीलिए आयुर्वेदा को मैं एक तोहफा कहता हूं, एक गिफ्ट कहता हूं जो भारत देश ने पूरी दुनिया को दिया। और हमने आयुर्वेद के प्रचार को जगह जगह पहुंचाने का काम किया भारत देश ने, ताकि हर एक मौजूदा जीवित व्यक्ति इस पद्धति के लाभ ले सके, अपने शरीर को स्वस्थ बना सके। और ये आज की पद्धति नहीं है, आयुर्वेदा आज की पद्धति नहीं है, हजारों साल पुरानी पद्धति है। और मैं बता दूं, जब से पृथ्वी पर जीवन है तब से आयुर्वेदा मौजूद है। डेविड सर, ये क्या बात आप कह रहे हैं? जब से पृथ्वी पर जीवन मौजूद है तब से आयुर्वेदा मौजूद है। इतनी बड़ी बात मैं क्यों कहता हूं? माने अगर हम खाद्य पदार्थों की बात करें, जमीन से उगने वाले भोजन की बात करें, तो जब से वो भोजन, माने जब से इस पृथ्वी पर जीवन है तब से वो खाद्य पदार्थ, वो भोजन पृथ्वी पर मौजूद है। तो इसलिए मैंने कहा हजारों साल पुरानी पद्धति है अपने आप में आयुर्वेदा। आज का साइंस नहीं है, हजारों साल पुराना साइंस है। आज तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा के बारे में जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो विश्वास खोया है आयुर्वेदा के प्रति। तो आप सभी को बताना चाहता हूं, आज के समय में आयुर्वेदा को अपनाने की सर्वोत्तम जरूरत क्यों है, आयुर्वेदा को दोबारा से अपने जीवन शैली में शामिल करने की सर्वोत्तम जरूरत क्यों है? क्योंकि आयुर्वेदा एक ऐसी पद्धति है जो प्रमुख सिद्धांत पर चलती है। वो प्रमुख सिद्धांत क्या कहता है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। माने आयुर्वेद का ये प्रमुख सिद्धांत कहता है कि बीमार व्यक्तियों को जल्दी स्वस्थ बनाना,
और सेहतमंद व्यक्तियों को भविष्य में भी सेहतमंद बनाए रखना, यह सिद्धांत है जिस पर आयुर्वेद चलने का काम करता है। और आयुर्वेदा को आज के समय में इसलिए भी अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि आप खुद सोचिए, आज के मॉडर्न दौर में मॉडर्न मेडिसिन के होने के बावजूद, मॉडर्न साइंस के इतने एडवांस होने के बावजूद भी बीमारियां घट नहीं रही हैं, बढ़े ही जा रही हैं। मुख्य रूप से रहन सहन से संबंधित बीमारियों की अगर हम बात करें तो रहन सहन से संबंधित बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। आप बीमारी का नाम लीजिए, उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं साल दर साल। अगर हम रहन सहन से जुड़ी हुई एक समस्या की बात करें जिसको हम डायबिटीज के नाम से जानते हैं, तो आंकड़े बताते हैं कि डायबिटीज से पीड़ित लोगों की संख्या 2024 में यानी 2 साल पहले तकरीबन 8.5 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों की थी। माने 2024 में डायबिटीज की गोलियां खाने वालों व्यक्तियों की संख्या 8.5 करोड़ से ज्यादा थी हमारे भारत देश में। और यह भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक यह आंकड़ा बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच जाएगा। माने तकरीबन 1.5 करोड़ और नए व्यक्तियों को डायबिटीज की समस्या हो जाएगी और वो भी डायबिटीज की गोलियों खाने पर उतर आएंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर मॉडर्न मेडिसिन इतनी गुणकारी है तो ये आंकड़े लगातार बढ़ क्यों रहे हैं? और सुनिए, अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट इतना लाभदायक है आपके लिए, तो डायबिटीज जैसी गंभीर समस्या की गोलियां जब तक आप जीवित हैं तब तक क्यों खानी पड़ती है? अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट इतना पावरफुल है तो आपने देखा होगा कि वो डायबिटीज की गोलियां व्यक्ति जब तक जिंदा रहते हैं तब तक उन गोलियों का सेवन कर रहे होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं, कहीं ना कहीं मॉडर्न ट्रीटमेंट जो है समस्या की जड़ पर काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आजीवन ताउम्र हमको गोलियां खानी पड़ रही हैं। ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? क्या कह सकते हैं? क्या ऐसा साथ मिल सकता है आपका या नहीं? कहूं, आप नहीं कहना तो मुझे कहना, नहीं नहीं डेविड साहब ऐसा मत कहिए, मुझे बताइए, मैं आपके साथ मिलकर चलना चाहूंगा। कहीं ना कहीं वो मॉडर्न मेडिसिन डायबिटीज की जड़ पर, समस्या पर काम नहीं कर रही, कारण पर काम नहीं कर रही, इसलिए वो दवाई हमको आजीवन खानी पड़ रही है। आयुर्वेदा को अपनाने की इसलिए भी जरूरत है, आयुर्वेदा समस्या के कारण पर काम करने में मदद करता है। और सुनिए, और सुनिए, भारत में हर 3 में से, आंख देखिएगा कितना गंभीर हो चुका है, भारत में हर 3 में से एक भारतीय व्यक्ति हाइपरटेंशन की गोलियां खा रहे हैं। हर 3 में से एक भारतीय व्यक्ति, कितना गंभीर आंकड़ा है। और हाइपरटेंशन की गोलियां भी आप जब तक जीते हैं तब तक सेवन करनी पड़ती है। मुबारक हो, मुबारक हो, मत अपनाइए आयुर्वेद। अगर आप खुश हैं आजीवन गोलियां खाने से तो मुबारक हो, और अगर आप इन दवाइयों से पीछा छुड़ाने के लिए अपने शरीर की मदद करना चाहते हैं तो लौट आइए दोबारा इस आयुर्वेदा नामक पद्धति की ओर। क्यों लौटना है? क्योंकि ये पद्धति समस्या के कारण पर काम करने में मदद करती है, बीमारी के आने से पहले ही प्रिवेंशन की बात करती है। महिलाओं की सेहत की अगर हम बात करें तो महिलाओं में एक समस्या बहुत कॉमन है जिसको हम कहते हैं पीसीओएस की समस्या। भारत में तकरीबन 20 से 25% महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज की हैं, माने रिप्रोडक्टिव एज की सभी महिलाओं में से 20 से 25% महिलाओं को पीसीओएस नामक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। और जानते हैं पीसीओएस का क्या समाधान है? सही मायने में पीसीओएस का क्या समाधान है? यूट्रस निकलवा लीजिए। आपके शरीर को, के अंग को आपके शरीर से अलग करना समाधान है। क्या ये समाधान है आपकी नजर में?
इसलिए आयुर्वेदा जैसी पद्धति की ओर वापस लौट कर आने की जरूरत है, क्योंकि आयुर्वेदा नामक पद्धति मदद कर सकता है आपके समस्या के कारण पर काम करने के लिए और आपको एक बेहतर सेहत का तोहफा पहुंचाने में मदद कर सकता है। आयुर्वेदा नामक ये पद्धति इसलिए लौटाने की दोबारा लौट कर आने की जरूरत है आयुर्वेदा की ओर। तो ऐसा क्या बदल गया पिछले कुछ समय में कि हम लोग इस कदर बीमार होने लगे? ऐसा क्या बदल गया? पहले के लोगों को अगर हम देखें, बड़े बुजुर्गों को अगर हम देखें, हमारे एंसेस्टर्स को अगर हम देखें, तो वो कम बीमार हुआ करते थे और हम ज्यादा बीमार होते हैं। तो ऐसा क्या बदला? वो बदला हमारा रहन सहन। पहले के लोग प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर चला करते थे, प्रकृति के करीब, प्रकृति के संपर्क में रहकर चला करते थे, सूर्य उदय के साथ खुद भी उदय हो जाया करते थे। आज के समय में सूर्य उदय होने के बाद गुरुदेव उदय नहीं हो रहे हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सूर्य उदय हो गए और हम अभी भी सो रहे हैं। तो रहन सहन बदला। पहले के लोग सीजन्स के हिसाब से भोजन ग्रहण किया करते थे और आज किसी भी सीजन का भोजन हम किसी भी सीजन में खा रहे होते हैं। पहले के लोग सात्विक रहन सहन की आदतों को अपनाया करते थे और आज के समय में तामसिक प्रक्रियाएं बढ़ गई हैं, राजसिक प्रक्रियाएं बढ़ गई हैं, सात्विकता को कहीं ना कहीं भूल गए हैं, सात्विक रूटीन को हम नहीं अपना रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम बीमार पड़ रहे हैं। आज के समय में ना तो हमारा सोने का समय रहा, ना उठने का समय रहा और ना भोजन का समय रहा। ये सब कुछ जो बदलाव आज के समय में आए हैं हमको बीमार बनाने का काम कर रहे हैं। जानते हैं आप, अगर आप, आयुर्वेदा कहता है चलो आप भोजन नहीं कर रहे, कुछ नुकसान हो सकते हैं शरीर को, कुछ नुकसान हो सकते हैं भोजन ना करने के भी, इस पर भी कभी समय रहेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सही समय से भोजन ना करना इतनी सारी बीमारियों को बुलावा देता है। आगे की ट्रेनिंग्स में हम इस बारे में जानेंगे, सीखेंगे। फिलहाल के लिए क्या नुकसान दे सकता है इस भोजन सही समय से ना करना? गैस की समस्या का, एसिडिटी की समस्या का सबसे बड़ी वजह है भोजन को सही समय से ना करना। आज गुरुदेव ने 8 बजे नाश्ता करा, कल गुरुदेव 12 बजे करेंगे, हो सकता है परसों करे ही ना, तरसों याद आया तो 9 बजे कर लेंगे। ये अलग अलग समय पर भोजन करना, सही समय से भोजन ना करना भी शरीर में बीमारियों को बुलावा दे सकता है। आयुर्वेदा को अपनाने की जरूरत इसलिए भी है कि ये जो पहले के रहन सहन और आज के रहन सहन में बदलाव आया है, इस फर्क को कम करने में आयुर्वेदा मदद कर सकता है। इसलिए आयुर्वेदा को अपनाने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं मेरी बात सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा होगा, क्रोधित नहीं हो रहे होंगे। हम क्यों माने? हम तो डेविड सर इसलिए आयुर्वेदा नहीं अपनाते हैं क्योंकि आयुर्वेदा, मेरे शब्दों के लिए मुझे माफ कीजिएगा, अभी के लिए मेरे शब्दों के लिए मुझे माफ करिएगा, बहुत लोगों के शब्द हैं जो आप सभी के सामने रखना चाहता हूं, प्रस्तुत करना चाहता हूं। बहुत लोग कहते हैं हम आयुर्वेदा को इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि डेविड सर आयुर्वेदा तो घास फूस से निर्मित औषधियां हैं, घास फूस से निर्मित प्रोडक्ट है, घास फूस शरीर को क्या फायदा देगा, इसलिए हम आयुर्वेदा को अपनाने में संकोच करते हैं, वहम करते हैं। अब आप खुद सुनिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेद की दवाइयों से मिलने वाले लाभ को माना है। तो जिन लोगों के मन में शंका है उनको ये बताइए, उनको समझाइए, उनसे पूछिए कि गुरुदेव, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेदिक दवाइयों से मिलने वाले फायदों को माना है, आप क्यों नहीं मान सकते? और आप आयुर्वेदा को साइंस क्यों नहीं मानते जब आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाने वाली अलग अलग जड़ी बूटियों पर साइंस ने माना है? जैसे जैसे नीम शरीर में रक्त की सफाई करने में मदद कर सकता है, इस बात को साइंस ने प्रमाण दिया। तुलसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है, साइंस ने माना है।
अश्वगंधा शरीर के तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। दुनिया भर की रिसर्चेस हुई हैं अश्वगंधा पर, और आयुर्वेदा में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया है। गुरुदेव, जब साइंस ने मान लिया, आप क्यों नहीं मान रहे हो? आपको कैसे बताएं? सीना चीर कर दिखाएं क्या कि आयुर्वेदा फायदा करता है? बता दीजिए, कैसे मानेंगे आप? गलत सवाल है। गलत सवाल है क्या? गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए कि जब साइंस ने मान लिया, गुरुदेव आप क्यों नहीं मान रहे हैं? कैसे दिखाऊं आपको आयुर्वेदा कितना गुणकारी है? चलो, आप एक काम करते हैं, प्रोडक्ट्स में जो हमारे जड़ी बूटियां इस्तेमाल की गई है उनके फायदों को साइंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। क्या पता गुरुदेव तब आप मान जाएं। लेकिन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने से पहले आप सभी को हमारी कंपनी का उद्देश्य बताना चाहता हूं। क्या है हमारी कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का उद्देश्य? प्रोडक्ट को बेचना से ज्यादा, प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। हमारी कंपनी का मुख्य उद्देश्य है घर घर तक लोगों को सेहत का तोहफा पहुंचाने में मदद करना। जो बीमारियों से परेशान व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों की परेशानी को जल्दी निजात कराने में मदद करना। और ये मुहिम है जिसमें हमारी कंपनी लगातार इतने सालों से काम कर रही है, और लोगों के घर घर तक सेहत के तोहफे को पहुंचाने में आप सभी लोग हमारा सपोर्ट सिस्टम बनकर आए हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी को सल्यूट, सलाम करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं, कि लोगों को घर घर जाकर घर पे सेहत का तोहफा पहुंचाने में लोगों की मदद कर रहे हैं, एक सेफ समाधान देने में मदद कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन ऑन द पैनल जो हमारे साथ जुड़े हैं। 2100 की संख्या हो चुकी है, और आप सभी का दिल से धन्यवाद हमारे साथ हमारी कंपनी की इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में, जिसका पहला प्रोडक्ट रहने वाला है हमारा दांतों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट, मुंह की सेहत को सुधारने के लिए मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट का नाम है डेंटोडॉक। मुंह की सेहत को सुधारने की सबसे बड़ी जरूरत है डेंटोडॉक। इस जरूरत को पूरा करने में मदद करने वाला बेहतरीन प्रोडक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम। अब आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार जरूरत समझेंगे हमारी क्या है। आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आप अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहते हो, तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले पड़ाव में मुंह की सेहत को अच्छा रखना चाहिए। पहला पड़ाव मुंह का स्वास्थ्य। आयुर्वेद कहता है अगर आपका मुंह का स्वास्थ्य सही है, शरीर का स्वास्थ्य सही रखने में मदद मिल सकती है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे, गुरुदेव हम तो मुंह का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हम रोजाना मंजन करते हैं। डेविड सर, बहुत बहुत धन्य हो आप लोग जो मंजन करते हैं। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, इस बात पे मेरा कोई शक नहीं कि आप लोग मंजन करते हैं। गुरुदेव की पूरी टीम मंजन करती है। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं कि आप मंजन नहीं करते, लेकिन कभी आप कहें डेविड सर आज आपकी शिकायत करेंगे, आज आपने लांछन लगाया कि आप मंजन नहीं करते। मंजन सब करते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन दांत साफ करने की प्रक्रिया में जो आप कॉस्मेटिक पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो कॉस्मेटिक पेस्ट आपके सिर्फ दांतों को सफेद बनाने के लिए काम करता है, मुंह के स्वास्थ्य को हील करने के लिए काम करता ही नहीं है। न न न न न डेविड सर ये क्या बोल दिया? चिढ़ा रहे हैं डेविड सर। वो जो कॉस्मेटिक टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो दांतों को सफेद बना रहा है, चमका रहा है, मुंह की स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या आंकड़े हो रहे हैं बता दूं। भारत की 90% युवा पीढ़ी को कोई ना कोई मसूड़ों संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 90% युवा पीढ़ी, आंकड़ा देखिए कितना गंभीर है। और क्या युवा पीढ़ी किसी हर्बल पेस्ट का इस्तेमाल कर रही है भारत की? नहीं, इसीलिए वो कॉस्मेटिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए 90% युवा पीढ़ी को मसूड़ों संबंधी समस्या है। पहली बात। अब बात करेंगे
भारत के बच्चों के मुंह के स्वास्थ्य की, 10 साल की कम उम्र वाले बच्चों में ऐसे 50% बच्चे हैं जिनको दांतों में कीड़ा लगने की समस्या है। 10 साल की उम्र से के 50% बच्चों में दांतों में कीड़ा लगने की समस्या है। आंकड़ा दिया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। और अगर आप सोचें कि मुंह का स्वास्थ्य सिर्फ मुंह तक ही सीमित रह जाएगा, तो बता दूं, जो लोग मुंह के स्वास्थ्य को हील करने के लिए काम नहीं करते। हार्वर्ड ने एक स्टडी कंडक्ट करी 2019 में, जिसमें यह बताया कि मसूड़ों की सेहत अगर आपकी खराब है तो आपके शरीर में हार्ट अटैक का रिस्क या फिर ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क होने की संभावना 20 से 30% तक बढ़ सकती है। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, अगर आप शरीर की सेहत को अच्छा रखना चाहते हो तो सबसे पहला काम आपको मुंह की सेहत पर करना चाहिए। सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट मैंने इसी वजह से दिया। तो हमारे डेंटल डॉक में ऐसा क्या है जो मदद करता है? सत्य वचन, गुरुदेव कह रहे हैं सत्य वचन। आंकड़े मैंने दिए, 50% बच्चों में दांतों में कीड़ा लगने की समस्या, और दांतों में कीड़ा लगने से बचाने में नीम मदद कर सकता है। नीम की मात्रा हमारे डेंटल डॉक में मौजूद है, और नीम के इन फायदों को जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च ने 2016 में प्रमाण दे दिया। साइंस ने माना नीम के फायदों को। अगर कोई कहे नीम से लाभ कैसे मिलेगा, उनको बताइएगा साइंस ने प्रमाण दिया है। पहले के लोगों को जब दांतों में कीड़ा दर्द होने की समस्या होती थी, तो पहले के लोग दांत के ऊपर लौंग को रख लिया करते थे। अब इस लौंग पर रिसर्च में जाना गया, जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च ने 2017 में प्रमाण दिया कि लौंग तो प्राकृतिक रूप से दर्द से राहत देने में मदद करता है, मुख्य रूप से दांतों के दर्द में भी। इसलिए डेंटल डॉक में नीम के साथ साथ लौंग का भी इस्तेमाल किया गया। आप में से कई लोग बबूल, फिटकरी के गुणधर्मों को जानते होंगे कि ये बबूल और फिटकरी जो है हमारे मसूड़ों की सेहत को अच्छा बनाने के लिए सर्वोत्तम इंग्रेडिएंट है। इसके लिए हमारे डेंटल डॉक के अंदर फिटकरी और बबूल की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। जिन लोगों को मसूड़ों में सूजन की समस्या है, मसूड़ों से खून आने की समस्या है, ऐसी परिस्थिति में भी ये मदद कर सकते हैं फिटकरी और बबूल जैसी जड़ी बूटियां। जिन लोगों को खराब स्मेल आने की समस्या है, ऐसे व्यक्तियों के लिए पुदीने की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। हमारे डेंटल डॉक के अंदर जितनी भी जड़ी बूटियों के नाम मैंने अभी लिए, इन सभी इंग्रेडिएंट्स के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया कि हाँ, ये जड़ी बूटियां तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए, मुंह के स्वास्थ्य को रिकवर करने के लिए बहुत गुणकारी है। अब दंत मंजन करने वाली महान आत्माएं, आप मुझे ये बताएं चैट बॉक्स में। अच्छा, हाँ, गुरुदेव मैं बताऊं, गुरुदेव सत्य प्रकाश सर, आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ना परमिटेड रेस्ट्रिक्टेड रेंज में है, जितना परमिटेड है अथॉरिटीज द्वारा, वो परमिटेड रेंज में सत्य प्रकाश सर मात्रा मौजूद है एसएलएस की। परमिटेड रेस्ट्रिक्टेड रेंज में, मैंने सिर्फ परमिटेड नहीं कहा, मैंने कहा परमिटेड रेस्ट्रिक्टेड रेंज में मात्रा मौजूद है, जितना विभागों द्वारा प्रमाण दिया गया है। ठीक है, ठीक। अब सुनिए, दांतों को साफ करने के दो सर्वोत्तम समय हैं, रात का और सुबह का। हम लोगों से क्या गलती हो रही है, हम ज्यादातर सुबह के मंजन पर जोर ज्यादा देते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन दोनों समय में से, सुबह के समय में से और रात को सोने से पहले के समय में से, थोड़ा ज्यादा जरूरी है रात का दंत मंजन। अगर आप मुंह के स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहते हैं, दांतों में कीड़ा लगने की समस्या से अपने आप को बचाना चाहते हैं, एक बारी गलती से सुबह का दंत मंजन करना पंच बने पांच प्रकार की तुलसियों का इस्तेमाल किया गया है हमारे पंच तुलसी के अंदर। पांचों के इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप सभी को कुछ बेसिक बातों से रूबरू कराना चाहता हूं। आजकल के समय में आंकड़ों को अगर हम दरकिनार भी कर दें कुछ समय के लिए, तो आपने ये देखा होगा कि आजकल छोटी छोटी समस्याएं, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब समस्याएं बहुत आम समस्याएं बन चुकी हैं। सहमत है तो यस लिख सकते हैं।
आजकल के समय में खांसी जुकाम बुखार की समस्या बहुत आम समस्या बन चुकी है। क्या कारण होगा? कोई कारण होगा, हाँ कोई कारण होगा, हर चीज के पीछे कोई कारण होगा। ये समस्याएं आम क्यों हैं? क्योंकि शरीर को बीमारियों से बचाने वाली जो शक्ति है वो कमजोर होगी, तो शरीर में खांसी जुकाम बुखार जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब ये खांसी जुकाम बुखार जैसी समस्याएं क्यों परेशान होंगी, क्यों परेशान करेंगी? हम सभी के बीच जो लोग जीवित लोग हैं, जो सांस ले रहे हैं, कितने व्यक्ति हैं आज की ट्रेनिंग में जो जीवित हैं और सांस ले रहे हैं? जरा देख लूं जीवित चेहरों को एक बार देख। कितने लोग हैं आज की ट्रेनिंग में जो जीवित हैं और सांस ले रहे हैं? इतने? क्या बात कर रहे हो डेविड सर? कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। हनुमान चालीसा चला लूं क्या कि ना सांस लेने वाले व्यक्ति भी आज ट्रेनिंग में जुड़े हैं? डराइए मत, सुबह सुबह मत डराइए, ले रहे हैं ना सांस। हाँ अब सुनिए तो क्या रहा है, हमारे चारों तरफ लाखों करोड़ों वायरस की मात्रा मौजूद है। अभी इसी वक्त जहां भी आप बैठे हैं, लाखों करोड़ों वायरस और बैक्टीरिया। जब जब आप सांसों को ले रहे हैं, सांसों के माध्यम से वो वायरस और बैक्टीरिया आपकी श्वास प्रणाली में पहुंचते हैं और शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं सांसों के माध्यम से। अब जब वायरस शरीर के अंदर पहुंचेगा तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कमजोर होगी तो क्या होगा? वो वायरस शरीर को बीमार बनाने का काम कर सकता है, योगदान दे सकता है बीमारियों को बुलावा देने में। लेकिन अगर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और वायरस प्रवेश करेगा ऐसी परिस्थिति में, तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उस वायरस के प्रभाव को कम करने का काम कर सकती है। अब इस रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने वाला दूसरा प्रोडक्ट है आज की ट्रेनिंग का, जिसका नाम है पंच तुलसी ऑयल। 5 प्रकार की तुलसियों का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। अब आंकड़ों के माध्यम से अगर हम समझें तो आंकड़े बताते हैं, भारत में कोविड के बाद, कोरोना के बाद हर 2 में से 1 भारतीय व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। लैंसेट का आंकड़ा है 2022 का। कोविड के बाद हर 2 में से 1 भारतीय व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। और सुनिए, जब मैं कहता हूं हर 2 में से 1 भारतीय व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, माने इसका मतलब क्या है? 50% भारत की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। हमारे देश की जनसंख्या है तकरीबन 142 करोड़ और इसका 50% माने कितने करोड़ लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है? 71 करोड़। आशीष सर बहुत बहुत धन्यवाद तुरंत जवाब देने के लिए, मेरा गणित कमजोर था, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। 142 करोड़ में से 71 करोड़ भारतीय व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए, तो जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए पंच तुलसी या फिर इसके जैसे कुछ और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बेझिझक। अब आप खुद सोचिए, जब आपके मन में सवाल आता है गुरुदेव कोई प्रोडक्ट हमारे लोग ले नहीं रहे हैं, अगर आप उनको यह बता दें कि कमजोर इम्यूनिटी के कारण आप किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकते हैं और 71 करोड़ लोगों को कमजोर इम्यूनिटी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप खुद सोचिए क्या वो पंच तुलसी भी नहीं लेंगे? या आपकी मदद हो जाएगी उनको समझाने में। और सुनिए, एक आंकड़ा हमने समझा। अब जो व्यक्ति जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, अब उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आगे भविष्य में भी मजबूत बनी रहे, क्या उन व्यक्तियों को भी ऐसे प्रोडक्ट का सेवन करना चाहिए जो मदद करे रोग प्रतिरोधक क्षमता को आगे मजबूत बनाए रखने में? तो फिर कैसे हमारी जरूरत सिर्फ 71 करोड़ लोगों की इम्यूनिटी मजबूत बनाने की है? ये तो पूरे भारत की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत है कि नहीं है? सहमत हैं तो चैट बॉक्स में यस टाइप करें। पूरे 140 करोड़ लोगों को इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत है। जिनकी कमजोर है उनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। भारत देश में और आंकड़े बताते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आंकड़ा दिया कि शहरों में रहने वाले 60%
घरों में कोई ना कोई सीजनल इलनेस का सामना करना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने 2021 का आंकड़ा दिया। इसके अलावा अगर हम रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की बात करें तो भारतीय व्यक्ति साल में 3 से 4 रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की समस्या का सामना करना पड़ता है। भारतीय व्यक्ति को 3 से 4 रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की समस्या का सामना करना पड़ता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है 2022 का। तो हमारी कंपनी ने पंचतुलसी में 5 प्रकार की तुलसियां क्यों इस्तेमाल करी? एक से भी तो काम चल सकता होगा, 2 से भी तो काम चल सकता होगा, 5 ही क्यों? तो बता दूं आपकी इम्यून सिस्टम पर प्रभाव अलग अलग कारण का पड़ता है। जैसे तनाव अगर शरीर में होगा, वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाने का काम कर सकता है। तो हमारी कंपनी ने तनाव को कम करने के लिए वन तुलसी का इस्तेमाल किया, और वन तुलसी तनाव को कम करने में मदद करती है। इस बात को साइंस ने माना, फाइटोमेडिसिन ने 2020 में। जिन व्यक्तियों को पाचन तंत्र संबंधित समस्या है, पाचन तंत्र संबंधित समस्या वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी अगर उनका पाचन कमजोर है। तो हमारी कंपनी ने इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए पंच तुलसी में द्रुद्री तुलसी की मात्रा का इस्तेमाल किया। ये द्रुद्री तुलसी पाचन तंत्र को बेहतर बनाकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करने में मदद करती है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई को बढ़ाने की जरूरत है शरीर के अंदर। जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट को कौन बढ़ाता है? रामा तुलसी। तो हमारी कंपनी ने कहा पंच तुलसी में रामा तुलसी का भी इस्तेमाल करिए। माने इम्यूनिटी को कमजोर बनाने वाले हर पहलू के लिए हमारी कंपनी ने 5 प्रकार की तुलसी का इस्तेमाल किया है। श्यामा तुलसी अपने आप में इम्यूनिटी के लिए गुणकारी मानी गई है, इसलिए तुलसी का इस्तेमाल किया। अमृता तुलसी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम को सुधारने में योगदान दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए अमृता तुलसी का भी इस्तेमाल किया। इन सभी तुलसियों के फायदों को साइंस ने प्रमाण दिया कि हाँ ये तो मदद कर सकती है। और हमारी पंच तुलसी की एक और जबरदस्त खास बात, हमारी पंच तुलसी को आप खाने के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, इसको साथ में लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो पंच तुलसी को, और गरारों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, एरोमा थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो व्यक्ति खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आप चाहें तो चाय में डालकर, आप चाहें तो गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार सेवन कर सकते हैं। अगर लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी चीज में मिलाकर, अगर त्वचा पर आप कोई ऑयल लगा रहे हैं, सर पर कोई ऑयल अप्लाई कर रहे हैं, उस ऑयल के अंदर कुछ बूंदे पंचतुलसी की मिलाकर सर पर भी लगा सकते हैं। जिन व्यक्ति को स्किन इन्फेक्शन की समस्या है वो कोकोनट ऑयल का ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कोकोनट ऑयल में पंचतुलसी मिलाकर अच्छे से मिक्स करके त्वचा पर भी लगा सकते हैं, सर पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या है वो भी कोकोनट ऑयल में मिलाकर या फिर हमारे हेयर डॉक ऑयल में मिलाकर वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पंचतुलसी का। इसके अलावा जिनको थ्रोट इन्फेक्शन की समस्या है, गला खराब होने की समस्या है, वो लोग गुनगुने पानी में डालकर गरारों के साथ भी, गरारों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं पंचतुलसी ऑयल का। ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसके मल्टीपल यूसेज हैं और अपने आप में ऑलराउंडर प्रोडक्ट है पंचतुलसी ऑयल। ऑलराउंडर कह सकते हैं, ऑलराउंडर कह सकते हैं। दिल मिल रहे हैं, मुस्कुराते हुए दिल पहुंच रहे हैं मुझ तक। बहुत बहुत धन्यवाद इन सुंदर सुंदर मुस्कुराहटों को मुझ तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। ये सभी मुस्कुराहटें मुझे लग रही हैं डेंटोडॉक वाली हैं। देखूं कौन कौन नहीं मुस्कुरा रहे तो पता चल जाएगा वो डेंटोडॉक का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। देख रहा हूं गुरुदेव, देख रहा हूं झांक झांक कर, कितने लोग डेंटोडॉक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अरे ये तो सभी कर रहे हैं, इनकी तो मुस्कुराहटें बता रही हैं कि ये तो डेंटोडॉक इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सुंदर मुस्कुराहट डेंटोडॉक की ही हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए चलिए। अच्छा, प्रोडक्ट पंचतुलसी ऑलराउंडर है, इस बात में कोई दोहराई नहीं, लेकिन कहां पर रुक जाना चाहिए ये हमको पता होना चाहिए। सावधानी क्या बरतनी चाहिए, इन बातों का भी इल्म, इन बातों का भी ज्ञान हम सभी को होना चाहिए। तो आप सभी को बता दूं, अगर किसी व्यक्ति को इनफर्टिलिटी की समस्या है, किसी व्यक्ति विशेष का टेस्टोस्टेरोन कम है, स्पर्म काउंट कम है, या फिर महिलाओं में अगर इनफर्टिलिटी की समस्या है, पुरुषों में भी अगर इनफर्टिलिटी की समस्या है,
तब पंचतुलसी का इस्तेमाल ना करें। ठीक, चलिए आज की ट्रेनिंग का एक और बेहतरीन प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। जोड़ों के दर्द की समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। आप सभी को बता दूं, पहले जोड़ों के दर्द की समस्या उम्र दरार लोगों में देखने को मिला करती थी। जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जो बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर जोड़ों के दर्द की समस्या ज्यादातर देखने को मिला करती थी। अब आज के समय में जोड़ों के दर्द की समस्या 30 की उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है। 30 की उम्र के लोगों में भी जोड़ों के दर्द की समस्या समस्या हो गई है। और एक ट्रेनिंग में मैं ये आंकड़ा साझा कर रहा था, तो किसी पार्टिसिपेंट ने मुझे बताया कि डेविड सर 20-20 की उम्र के लोगों में भी घुटने का दर्द आ रहा है, हमने ऑर्थोडॉक का इस्तेमाल करा है उनको। तो मानो देखिए, आप लोग फील्ड में रहते हैं तो आपको 20-20 उम्र के लोग भी मिल रहे हैं जिनको जोड़ों के दर्द की समस्या हो रही है। अब कितना गंभीर विषय बन चुका है आज के समय में। तो इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने जॉइंट क्यूरेटर ऑयल का निर्माण किया, जो कि सिर्फ लगाने का तेल है, शरीर के ऊपर लगाने का तेल है, अप्लाई करने का तेल है। अब आंकड़ों की और गहराई में गोता लगाने जा रहे हैं। आपको बता दूं, भारत में हर 6 में से एक भारतीय व्यक्ति को कोई ना कोई जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत में हर 6 में से एक भारतीय व्यक्ति को किसी ना किसी जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और सुनिए, जोड़ों के दर्द की समस्याओं में एक गंभीर समस्या है जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के आंकड़े 2019 के बताते हैं कि 2019 में तकरीबन 6.25 करोड़ लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। और यह प्रोजेक्शन किया गया कि 2030 तक ये 6.25 करोड़ से बढ़कर और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो जोड़ों के दर्द की समस्या को प्रमुख रूप से बढ़ावा क्या चीज देने का काम करती है, तो बता दूं, हमारा लंबे समय तक बैठे रहने वाला जो रहन सहन है, ये लंबे समय तक बैठे रहने वाला रहन सहन जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण बन सकता है। इसको जन्म देने के रिस्क को बढ़ावा दे सकता है। साथ ही साथ बढ़ता हुआ मोटापा भी जोड़ों के दर्द की समस्या होने की संभावना को 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकता है। मोटापा भी। तो इसलिए कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, संभावना बननी शुरू हो गई है, उनको शारीरिक अभ्यास जरूर करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को चलने फिरने की प्रक्रिया में शामिल रहना चाहिए। जॉगिंग कर सके तो जॉगिंग कर लीजिए, रनिंग कर सके तो रनिंग कर लीजिए, कुछ ना कर सके तो चल फिर लिया करिए। ठीक, और या फिर डॉक्टर द्वारा कोई फिजियोथेरेपी बताई गई है तो उस फिजियोथेरेपी को भी आप अपने रहन सहन में शामिल कर सकते हैं। अब प्रमुख कारण बता दूं कि असलियत में ग्राउंड लेवल पे बेसिक कारण क्या है जोड़ों के दर्द की समस्या को होने का। तो जिन व्यक्तियों को जोड़ों के दर्द की समस्या है, उनके जोड़ों के बीच में, उनके जॉइंट्स में सूजन उत्पन्न होने लगती है। सूजन उत्पन्न रहेगी तो क्या दर्द उत्पन्न होगा? सूजन अगर जोड़ों की बढ़ेगी तो दर्द उत्पन्न होगा। और दर्द कब उत्पन्न होगा? जब सूजन बढ़ जाएगी जोड़ों की। तो विवेक सर कह रहे हैं मेरा दिल टूट जाएगा। टूटे हुए दिल, विवेक सर, मैंने आपके टूटे हुए दिल भी को भी कबूल करा है गुरुदेव। एक नहीं 2 दिल दिए हैं, दोनों दिलों को अपने अंदर समा के रखूंगा विवेक गुरुदेव। बिल्कुल टूटे हुए दिलों को जोड़ने का प्रयास करूंगा गुरुदेव। जिस भी बात की वजह से मैंने आपका दिल तोड़ा हो, हाथ जोड़कर माफी चाह रहा हूं विवेक गुरुदेव। हाँ। और सुनिए, सूजन जब बढ़ेगी तो आपका मूवमेंट में रुकावट आएगी, बाधा आएगी, है ना? मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो भी दर्द उत्पन्न होगा। जब आपका जॉइंट्स कम मूव कर पाएगा, आप मूव करने की कोशिश करेंगे तो भी दर्द उत्पन्न होगा। तो जॉइंट क्यूरेटर ऑयल में ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जो सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं, जैसे निर्गुंडी। निर्गुंडी का इस्तेमाल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में किया गया है, आगे भी हम इस पर लगातार जिक्र करेंगे। निर्गुंडी शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। और निर्गुंडी के इन फायदों को 2020 में जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने 2020 की स्टडी में प्रमाण दिया कि वाह, निर्गुंडी तो मदद कर सकता है सूजन को कम करने में। अब मानो हमारे प्रोडक्ट में वही जड़ी बूटी इस्तेमाल की गई है जो दर्द के कारण पर असर कर रही है, तो आप खुद सोचिए प्रोडक्ट असरदार होगा कि नहीं होगा। और दूसरा कारण,
प्राकृतिक रूप से दर्द में राहत देने के लिए हमारे जॉइंट क्यूरेटर ऑयल में विंटर ग्रीन की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये विंटर ग्रीन मदद करता है प्राकृतिक रूप से दर्द से राहत देने में। विंटर ग्रीन के फायदों को भी साइंस ने प्रमाण दिया है। 2018 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस ने प्रमाण दिया 2018 की स्टडी में विंटर ग्रीन के इन फायदों को। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आ रहे हैं ग्रेट संदीप कुमार सर, बिल्कुल आएंगे। इसके जवाब पर भी आऊंगा, पर बस थोड़ी देर मेरे साथ बने रहें, क्या पता आखिरी तक आपको जवाब मिल जाए। अभी रुकिए। और कुछ लोगों को जोड़ों के दर्द की समस्या कार्टिलेज के नुकसान के कारण भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि मेरा कार्टिलेज का नुकसान हो गया है, इसलिए जोड़ों का दर्द उत्पन्न होता है। और कार्टिलेज का रिपेयर कहते हैं बहुत धीमे धीमे प्रक्रिया है। हमारे जॉइंट क्यूरेटर ऑयल में महानारायण तेल का इस्तेमाल किया गया है। ये महानारायण तेल इतना जबरदस्त है कि कार्टिलेज को सपोर्ट करने में, कार्टिलेज के रिपेयर को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है महानारायण तेल। इसके फायदों को भी साइंस ने प्रमाण दिया, फाइटोमेडिसिन ने 2022 की स्टडी में। और सुनिए, अंदरूनी स्तर पर हीलिंग करने में महाविषगर्भ तेल मदद कर सकता है टिश्यूज को, तो इसके फायदों को भी साइंस ने प्रमाण दिया। तो इसके लिए हमारा जो प्रोडक्ट है गुणकारी प्रोडक्ट है, जो समस्याओं के अलग अलग कारण पर राहत देने में मदद कर सकता है। बात करें कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जॉइंट क्यूरेटर ऑयल का, तो आपको जिस हिस्से में दर्द तकलीफ है उस हिस्से पर जॉइंट क्यूरेटर ऑयल को सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है, मालिश नहीं करनी है, मलना नहीं है, अप्लाई करना है। मलना क्यों नहीं है? मलना क्यों नहीं है? मैंने आपको एक कारण बताया था कि जोड़ों के दर्द की समस्या तब उत्पन्न होगी जब सूजन बढ़ जाएगी। अब मानिए आपके हाथ के इस हिस्से पर सूजन थी, मैं चुपके से आया और मैं इस सूजन वाले हिस्से को मलकर भाग गया। अब आप बताइए दुआएं देंगे या बद्दुआएं देंगे मुझे? दौड़ा के मारेंगे। सूजन पर अगर मैं मल दूं तो सूजन और बढ़ेगी, सूजन और बढ़ेगी तो दर्द बढ़ेगा, और दर्द बढ़ेगा तो कितना आनंद आएगा। हाय, बद्दुआ दे रहे हैं चैट बॉक्स में, अभी भी बद्दुआएं आ रही हैं। बद्दुआ देंगे गुरुदेव, टीम बद्दुआ दे रही, टीम बद्दुआ दे रही है गुरुदेव। आज बद्दुआ कमा कर जा रहा हूं, ऐसा मुझे लग रहा है। पाप हो गया मुझसे, पाप हो गया, माफी चाहता हूं। बद्दुआएं कमाने के लिए माफी चाह रहा हूं गुरुदेव। अब तो इसलिए नियम है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल को सिर्फ अप्लाई करना है और छोड़ देना है। साथ में अगर गरम सिकाई को भी शामिल कर लेंगे तो बहुत अच्छे लाभ मिल जाएंगे। अब खुजली क्यों हो रही है? सुनिए खुजली क्यों हो रही है? जोड़ों के दर्द की समस्या शरीर में उत्पन्न होने का कारण है आयुर्वेद के अनुसार वायु का बढ़ जाना। वायु शरीर के अंदर बढ़ेगी तो सूखापन यानी ड्राइनेस आएगा, ड्राइनेस आएगी तो खुजली आएगी कि नहीं आएगी? तो आपको क्या करना है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा रूप से सेवन करना है, पानी पर्याप्त रूप से सेवन करना है, ताकि खुजली की समस्या से भी लाभ मिल सके। आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट रहने वाला है लिवर संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए। प्रोडक्ट का नाम है लिवोडॉक। थैंक यू एंड सेम टू यू गाइस, सेम टू यू, आई लव यू ऑल। फर्स्ट टाइम शिव सागर सर कह रहे हैं इतना मजा आ रहा है ट्रेनिंग लेने में। अरे मेरे प्रभु, इतना एक ही दिल है मेरा, कितनी बार जीतेंगे गुरुदेव, कितनी बार जीतेंगे? एक ही दिल मेरा, छोटा सा दिल है, चलो जीत लीजिए, कोई बात नहीं। शिव सागर सर बहुत बहुत धन्यवाद। पाचन तंत्र की समस्या के लिए लिवोडॉक। और बता दूं कितनी गंभीर समस्या है लिवोडॉक। लिवोडॉक एक ऐसी समस्या है अगर जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाए तो जानलेवा बन सकती है, इतनी गंभीर है। और भारत में होने वाली जितनी भी मृत्युएं की अगर हम बात करें, उन मृत्युओं के अगर कारणों की लिस्ट बनाए तो टॉप 10 कारणों में से मृत्यु का एक कारण लिवर की समस्या भी है। और दुर्भाग्य की बात है भारत के 30% भारतीयों को फैटी लिवर की समस्या है, 30% भारतीय व्यक्तियों को। तो लिवोडॉक में ऐसा क्या है जो फैटी लिवर से राहत देने में मदद कर सकता है 30% भारतीय व्यक्तियों को? कुटकी की मात्रा, कुटकी के फायदों को साइंस ने माना कि ये फैटी लिवर से राहत देने में मदद कर सकती है। फाइटोमेडिसिन ने 2019 की स्टडी में इस बात को प्रमाण दिया। लिवर की सेहत के लिए पुनर्नवा भी गुणकारी माना गया है, तो हमारे लिवोडॉक में कुटकी के साथ साथ पुनर्नवा भी है। लिवर के
कार्य क्षमता को बेहतर बनाने के लिए लिवर को साफ रखना जरूरी है। इस लिवर को साफ रखने में कालमेघ और त्रिफला जैसे इंग्रेडिएंट्स मदद करते हैं, इसलिए हमारे लिवोडॉक में कालमेघ और त्रिफला का भी इस्तेमाल किया गया है और इन सभी जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस प्रमाण देता है। तो कितनी मात्रा में लिवोडॉक का सेवन कर सकते हैं? नियम स्वरूप खाने के बाद सेवन करना है। पहली बात, खाने के पहले ना करें। खाने के बाद नियम स्वरूप 20 ml तक की मात्रा में दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटे के बाद सेवन कर सकते हैं। और लिवर संबंधित समस्या में लिवोडॉक, अब तो हम लिवोडॉक खा रहे हैं तो अब तो समोसे खा लेंगे, अब तो हम लिवोडॉक खा रहे हैं तो अभी के अभी छोले भटूरे खाने जा रहा हूं। अब तो हम, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ऐसा करना है कि नहीं करना है? करना है। नहीं करना है तो तली हुई चीजें, मिर्च मसाले, मैदा से बना भोजन, दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ लिवर संबंधित समस्या में नहीं खाने हैं। कुछ लोग अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे, डेविड सर ने उस तत्व का नाम नहीं लिया जो मैं शाम को कांच के ग्लास में डालकर सेवन करता हूं, तो वो भी सेवन नहीं करना है गुरुदेव। नाम नहीं लिया लेकिन अंडरस्टूड होना चाहिए। और सुनिए और सुनिए और सुनिए, ये बात मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, जो आगे वाली बात कहने जा रहा हूं इसको सीरियसली लीजिएगा। समय कम है, उसकी गहराई में नहीं जा पाऊंगा, समय कम है। लिवर संबंधित समस्या में इन परहेजों के साथ साथ फलों का परहेज भी करना, लाभ मिलेगा, लाभ ज्यादा मिलेगा। लिवर संबंधित समस्या में फलों का परहेज करना चाहिए। समय कम है तो इसमें गहराई में नहीं जा रहा हूं। शरीर की थकान को मद्देनजर रखते हुए, शरीर की ऊर्जा की कमी को मद्देनजर रखते हुए, सेक्सुअल ताकत में नुकसान होने की समस्या को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने थंडर ब्लास्ट जैसे प्रोडक्ट का निर्माण किया। और गहराई में अभी जाएंगे राजेश सर, पर फिलहाल के लिए परहेज लिख लीजिए, लिवर में फल नहीं खाने। भारत के हर 2 में से 1 भारतीय व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा थकान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 40 से ज्यादा है, उन व्यक्तियों के अंदर वाइटैलिटी की कमी है। माने उन व्यक्तियों में 40% व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अंदर वाइटैलिटी की कमी है, जो होनी नहीं चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है कि आपके शरीर में थकान, आपके शरीर में ऊर्जा की कमी, आपके शरीर में सेक्सुअल ताकत को नुकसान तब होगा जब आपके शरीर में धातुओं की कमी होगी। धातु माने हमारा शरीर 7 धातुओं से मिलकर बना है। इन 7 धातुओं में आखिरी धातु है शुक्र धातु, जिसको आप वीर्य भी कहते हैं पुरुषों में। महिलाओं में 7वीं धातु है एग्स। ठीक, अब आखिरी यानी 7वीं धातुओं की कमी तब होगी जब बाकी की बची हुई 6 धातुओं की पुष्टि नहीं होगी, पूर्ति नहीं होगी, तो वीर्य धातु की भी पुष्टि नहीं होगी। तो ये जो थंडर ब्लास्टर्स है, ऐसा प्रोडक्ट है जो इन 7 धातुओं की पुष्टि करने में मदद करता है। अब 7 धातुओं की पुष्टि होगी, शरीर में ऊर्जा भी रहेगी, थकान भी दूर रहेगी, शरीर की सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, फर्टिलिटी में भी मदद मिलेगी। अब ऐसा कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है थंडर ब्लास्ट में जो पुष्टि में मदद करता है 7 धातुओं की? तो सुनिए, आखिरी धातु यानी वीर्य धातु की पुष्टि के लिए महिलाओं में माफ कीजिएगा, पुरुषों में लास्ट धातु स्पर्म को यानी वीर्य को पुष्ट करने के लिए इसके अंदर जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया वो है अश्वगंधा, मुसली, शतावरी, गोखरू। ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है हमारे थंडर ब्लास्ट के अंदर जो हमारे वीर्य धातु को प्रबल बनाने में मदद करती है। और वीर्य धातु कब प्रबल होगा आप खुद सोचिए, जब बाकी की 6 धातु हैं उनकी पुष्टि होना शुरू हो जाएगा। और सुनिए, व्यक्तियों में मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है। इसके अंदर मोती भस्म की मात्रा, यशद भस्म की मात्रा, वंग भस्म की मात्रा, ये मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। किसी व्यक्ति की मिनरल्स की कमी अगर पूरी होगी तो आप खुद सोचिए वो ऊर्जावान क्यों महसूस नहीं करेंगे, वो थकावट का सामना क्यों करेंगे, उनकी मिनरल्स की कमी अगर पूरी हो रही है। तो इसके लिए अलग अलग भस्मों का इस्तेमाल किया गया। व्यक्ति की नसों का स्वस्थ होना भी जरूरी है, आपके नर्वस सिस्टम का बेहतर होना भी जरूरी है। उसके लिए थंडर ब्लास्ट में ब्रह्मी, जटामासी और शंखपुष्पी जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। पोषक तत्व सही तरीके से एब्जॉर्ब हो सके शरीर के अंदर, उसके लिए आंवला, पीपला मूल, एलोवेरा की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है हमारे थंडर ब्लास्ट के अंदर, जो मदद करते हैं पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में।
इन जड़ी बूटियों के फायदों को साइंस भी प्रमाण देता है, इसलिए गुणकारी जड़ी बूटियां हैं जो थंडर ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई। कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं हम थंडर ब्लास्ट का? 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल आप बेझिझक रूप से कर सकते हैं। अब क्या दूध से इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब हाँ है, लेकिन दूध से अगर सेवन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रात के समय इस्तेमाल करना, वरना गुनगुने पानी से सेवन कर सकते हो। अब थंडर ब्लास्ट रस कहीं ना कहीं, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, कहीं ना कहीं शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाने का काम करता है, माने रक्त के प्रवाह को तेज करने का काम कर सकता है थंडर ब्लास्ट। तो आप सावधानी में मुझे खुद बताइए सोचकर कि किन व्यक्तियों को थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों का रक्त पहले से ही तेज दौड़ रहा है, माने हाई बीपी वाले लोग, हाई बीपी वाले लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सावधानी को ध्यान में रखना है। आजकल के पुरुष चटोरे बहुत हैं, उनको क्या इमली, अमचूर, सौंठ की चटनी, अचार, गुरुदेव ने कह दिया, गुरुदेव समझ गए, बिल्कुल कह दिया। गोलगप्पे, गोलगप्पे का पानी, भैया तीखा कम क्यों कर रहे हो? महिलाओं से ज्यादा तीखा पुरुष खा रहे हैं। हे देवताओं, हे देवताओं, अर्धांगिनी की आड़ में सबसे ज्यादा गोलगप्पे पुरुष खा रहे हैं कि देवी जी नहीं खाती हैं डेविड सर, इसलिए साथ देने के लिए खा लेता हूं। तो गुरुदेव देवी जी से ज्यादा आप खा रहे हैं। खट्टी चीजें सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक, परहेज में खट्टी चीजों का परहेज भी आपको पालन करना चाहिए, ठीक है? मुख्य रूप से मसाले वाली खटास। चलो बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की और अगला जो प्रोडक्ट है कब्जडॉक है। कब्जियत की समस्या को मद्देनजर रखते हुए नया प्रोडक्ट है, और बता दूं कब्जियत की समस्या को जांचने के लिए आपको लाखों करोड़ों की मशीन की आवश्यक नहीं है। कब्जियत की समस्या पहचानने के लिए आपके शरीर में मशीनरी पहले से मौजूद है, दूसरे व्यक्ति की भी कब्ज को पहचान सकती है। जानते हैं कैसे? नजरों से। अगर किसी व्यक्ति को कब्जियत की समस्या है, उनको एक बार नमस्कार करके देखिए। गुरुदेव क्या कब्जियत में मल त्याग ठीक से हो पाता है? नहीं। और ये बात, ये पॉइंट मैंने आपको क्यों बताया? हमारी स्लाइड का पॉइंट नंबर 2 का आखिरी शब्द देखिए, वो है बैड मूड। जिन व्यक्तियों को कब्जियत की समस्या है, उनके मूड पर भी असर डालने का काम कर सकता है ये कब्जियत की समस्या। भारत में 22% भारतीयों को गंभीर कब्जियत की समस्या है। मैंने कहा गंभीर कब्जियत की समस्या है 22% भारतीयों को। अगर इसमें मैं आम कब्जियत को भी जोड़ दूं तो आंकड़ा और बड़ा हो जाएगा। और जिन व्यक्तियों को कब्ज की समस्या है, इसका असर उनकी ऊर्जा पर भी पड़ेगा, इसका असर उनकी त्वचा की सेहत पर भी पड़ेगा। अगर आपका मल त्याग ठीक से नहीं होगा, शरीर में गंदगी जमा होगी, और गंदगी जमा अगर होगी तो क्या होगा? शरीर में बीमारियों का आगमन होगा। जानते हैं कब्जियत से बिल्कुल चिपकी हुई समस्या, कब्जियत की बहुत अच्छी दोस्त, कब्जियत की बीमारी की एक जुड़ी हुई समस्या है, ये समझ लो कि फैमिली समस्या है कब्जियत की, वो है पाइल्स की समस्या। ये समझ लो कि कब्जियत अगर छोटा भाई है तो पाइल्स बड़ा भाई है। इसके होने का कारण कब्जियत ही है। पाइल्स के 70% लोगों को जिनको पाइल्स है, उनका सीधा सीधा कनेक्शन कब्जियत से है। और हमारे कब्जडॉक में ऐसा क्या है जो कब्जियत से राहत देने में योगदान दे सकता है? सनाए पत्र मौजूद है, ये कब्जियत को तोड़ने में मदद करता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसबगोल का नाम सुना होगा, जरा देखो कितने लोगों ने सुना है। बहुत लोग जिनको इसबगोल समझ में नहीं आता, तो बता दूं, बहुत लोग उसको इसबगोल की भूसी के नाम से भी जानते हैं, भूसी। तो अगर हाँ देखो चैट बॉक्स में कितने जवाब आ रहे हैं। तो इसबगोल का भी इस्तेमाल कब्जडॉक में किया गया है। कब्जियत होने का प्रमुख कारण है पाचन तंत्र कमजोर होना, और इस पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कब्जडॉक में हरड़ और एलोवेरा की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। जिन व्यक्तियों को कब्ज है, उनको गैस भी उत्पन्न होती है, उसके लिए कब्जडॉक में अजवाइन की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसा प्रोडक्ट जो कब्जियत में राहत देने में योगदान दे सकता है,
कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए? 5 ग्राम की मात्रा सिर्फ एक बार रात को सोने से पहले सेवन करना है। 5 ग्राम की मात्रा सिर्फ एक बार रात को सोने से पहले। अब जिन व्यक्तियों को कई सालों पुरानी कब्ज है, गंभीर 10 साल 8 साल 7 साल से कब्जियत की परेशानी से जूझ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को लेने के लिए तरीका, पहले 5 दिन तो रोज रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ, और 5 दिन पूरा होने के बाद एक दिन छोड़कर एक दिन। इसके अलावा अगर नॉर्मल कब्जियत की समस्या है तो पहले 3 दिन तो रोज रात को सोने से पहले, और 3 दिन के बाद एक दिन छोड़कर एक दिन, इस तरीके से इस्तेमाल करना है। आज की ट्रेनिंग का एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है, महिलाओं की गायनेकोलॉजिकल समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है, मासिक धर्म संबंधी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है गायनी डॉक्टर्स। और आपको बता दूं, भारत देश में मासिक धर्म संबंधी समस्या माने मासिक धर्म सही समय से ना आना, ब्लीडिंग अगर आ रही है तो बहुत ज्यादा आ रही है, कभी कभार मासिक धर्म आ रहा है लेकिन ब्लीडिंग उतनी नहीं आ रही जितनी आम है, जितनी आनी चाहिए, कभी कभार माताओं में, बहनों के अंदर जननांगों से सफेद पानी की बहने की समस्या है, उत्पन्न रहती है, तो इसको व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हम कहते हैं। ऐसी सब परिस्थिति में महिलाओं में एक समस्या बहुत कॉमन है, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या। ऐसी सब परिस्थितियों में गायनीडॉक का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे गायनीडॉक के बारे में जानने से पहले आपको बता दूं, आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 5 में से एक महिला पीसीओएस की समस्या से जूझ रही है। और गायनीडॉक के बारे में आगे जाने से पहले एक आंकड़ा और दे दूं, 30 माने अगर 100 महिलाएं, 100 माताएं डॉक्टर के पास जाती हैं, क्लिनिक में जाती है डॉक्टर से मिलने के लिए, तो 100 में से 30 महिलाओं का, यानी 30% महिलाओं का डॉक्टर के पास जाने का कारण है मासिक धर्म संबंधी समस्या। कोई ना कोई मासिक धर्म संबंधी समस्या के कारण ये महिलाएं जाती हैं डॉक्टर के पास। ठीक, तो अब ऐसी परिस्थिति में गायनीडॉक में किन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जो मदद कर सकती हैं, तो आपको बता दूं, अशोका और लोधड़ा की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है हमारे गायनीडॉक के अंदर। ये अशोका और लोधड़ा मासिक धर्म को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। ब्लीडिंग नहीं आती तो ब्लीडिंग में योगदान देते हैं, जरूरत से ज्यादा आती है तो उसको बैलेंस करने में योगदान देते हैं, कम आती है तो उसको पर्याप्त मात्रा में लाने में योगदान देते हैं अशोका और लोधड़ा की मात्रा। इसके अलावा गायनीडॉक के अंदर शतावरी और दशमूल की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आपको बता दूं, जिन माताओं को, जिन बहनों को मासिक धर्म के दौरान क्रैम्प्स होते हैं, जकड़न उत्पन्न होती है, ऐंठन उत्पन्न होती है, उन क्रैम्प से राहत देने में दशमूल मदद कर सकता है। महिलाओं की सबसे बड़ी परेशानी है हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना। इन हार्मोन्स को बैलेंस करने में शतावरी मदद कर सकता है। और बता दूं आपको, शतावरी को जड़ी बूटियों की रानी कहा गया है। शतावरी को जड़ी बूटियों की रानी कहा गया। आप गूगल करके देखना, क्वीन ऑफ हर्ब्स किसको कहते हैं? क्वीन ऑफ हर्ब्स शतावरी को कहते हैं, और महिलाओं के लिए तो सर्वोत्तम है शतावरी। महिलाओं की वेजाइनल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए एलोवेरा मदद करता है। इस एलोवेरा की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है हमारे गायनीडॉक के अंदर। और कितनी मात्रा में गायनीडॉक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो आप सभी को बताना चाहूंगा, 15 से 20 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप सेवन कर सकते हैं। खटास का परहेज करना है, खाने में लाल मिर्च, गरम मसाले, खट्टी तली हुई चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना, मैदा से बने खाद्य पदार्थों को का परहेज करें तो बहुत अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आज की ट्रेनिंग एक और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है त्रिफला प्रवाही क्वाथ। मैंने आप सभी को बताया था, अगर किसी व्यक्ति विशेष का पाचन तंत्र कमजोर होगा तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर आएगा, ऊर्जा पर भी असर आएगा, और उनकी त्वचा संबंधित समस्या को भी, माने त्वचा संबंधित सेहत को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। नींबू खा सकते हो, नींबू खा सकते हो, नींबू पुरुष भी खा सकते हैं, थंडर ब्लास्ट लेने वाले पुरुष भी खा सकते हैं। डेविड सर इतनी खटास क्यों बंद कर रहे हो, आज नाराज हो जाएंगे, बद्दुआ दे देंगे। नहीं, नींबू खा सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब कितनी मात्रा में, भारत में तकरीबन 42% भारतीय व्यक्ति ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं, उन व्यक्तियों को कोई ना कोई पाचन तंत्र संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 42% भारतीय व्यक्ति को। और सुनिए, त्रिफला कैसे मदद कर सकता है? त्रि
त्री माने जरा त्रि देखो, त्रि माने तीन। परमानंद जी ने मुझे लग रहा है सबसे पहले जवाब दिया है। हाँ, मैं देख नहीं पाया, चैटबॉक्स बहुत जल्दी मूव हुआ है। तीन फलों का इस्तेमाल किया गया, हरड़, बहेड़ा, आंवला। हरड़ पाचन को मजबूत बनाने में मदद करता है, बहेड़ा आपके लिवर के स्वास्थ्य के लिए और मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करता है, आंवला आपके सेल्स को प्रोटेक्शन देने में मदद करता है और विटामिन सी की कमी को भी पूरा करने में मदद करता है आंवला। और सुनिए, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बिल्कुल सही। ये तीन फल आपके शरीर के तीन दोषों को बैलेंस करने में मदद करते हैं। और आपको बता दूं, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में बीमारियां कब उत्पन्न होंगी? जब तीनों दोषों का इंबैलेंस होगा। और तीनों दोषों को बैलेंस करने में त्रिफला मदद करता है। अब आप खुद सोचिए, क्या त्रिफला को तकरीबन हर परिस्थिति में रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जब बीमारी का कारण ही है वात पित्त कफ दोष को का इंबैलेंस होना, और इन तीनों दोषों को बैलेंस करने में त्रिफला योगदान दे सकता है। आप खुद सोचिए, क्या त्रिफला का इस्तेमाल हम हर समस्या में नहीं कर सकते रात को सोने से पहले? आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा। 10 से 15 ml की मात्रा दिन में 2 बार, माफ कीजिएगा, दिन में 1 बार सिर्फ रात को सोने से पहले सेवन कर सकते हैं। 20 ml तक सेफ डोज है, बिल्कुल सेवन किया जा सकता है त्रिफला का। आज की ट्रेनिंग का दूसरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनोडॉक-रस। इम्यून सिस्टम को बेहतरीन बनाने वाला प्रोडक्ट है। आज की ट्रेनिंग का दूसरा इम्यून सिस्टम का प्रोडक्ट है। आंकड़ों के माध्यम से हमने समझा था, जब हमने पंच तुलसी की बात करी थी, कि भारत में कोविड के बाद तकरीबन 50% भारत की इम्यूनिटी कमजोर है। फिर हमने और गहराई में गोता लगाया और जाना कि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी की मजबूत बनाने की जरूरत तो सबकी है, तो माने पूरे देश की जरूरत है इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने की। हमारे इम्यूनोडॉक में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है? तो इसके अंदर गिलोय और तुलसी की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। मैंने आपको ट्रेनिंग की शुरुआत में बताया था कि तनाव भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर डाल सकता है। तो तनाव को कम करने के लिए सर्वोत्तम जड़ी बूटी है अश्वगंधा। इसलिए इम्यूनोडॉक में गिलोय और तुलसी के साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यह भी बताया था कि आंवला आपके सेल्स को प्रोटेक्शन देने में भी मदद करता है, विटामिन सी की कमी को पूरा करने के साथ साथ। और हमारा पूरा शरीर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन कोशिकाओं को, इन सेल्स को प्रोटेक्शन देने में आंवला मदद करता है। इसलिए हमारे इम्यूनोडॉक में आंवला की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया। एक और तत्व है जो एक प्रकार का फल है, एक प्रकार नहीं, फल ही है। वो फल को हम कहते हैं सेब। सेब की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है हमारे इम्यूनोडॉक के अंदर। अब सेब में प्राकृतिक रूप से मिठास मौजूद है कि नहीं है? तो आप मुझे खुद सोचकर बताइए कि इम्यूनोडॉक रस कौन से व्यक्ति को सेवन नहीं करना है? मात्रा तब तक बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। चैट बॉक्स में आ गया, शुगर में इस्तेमाल ना करें इम्यूनोडॉक का। जिनको शुगर है उनको इस्तेमाल नहीं करना है। कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे जिनको शुगर नहीं है? 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद आप इम्यूनोडॉक का सेवन कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है, 10वें नंबर का प्रोडक्ट रहने वाला है। और इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने से पहले एक सवाल आप सभी से पूछूंगा। चैट बॉक्स में आप सभी का साथ चाहूंगा, अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। आज ही स्वर्ग सिधार जाऊं तो भी शिकायत नहीं रहेगी, बशर्ते आपका साथ, दुआ और प्यार लेकर साथ जाऊं तो बहुत अच्छा। अब सुनिए, आपके शरीर में होने वाली ऐसी कौन सी बीमारी है जिस बीमारी में अगर शरीर की सफाई हम कर दें तो उस बीमारी से और नुकसान बढ़ जाएगा? माने शरीर में, अच्छा, कोलेस्ट्रॉल अच्छा चलो इसको रिफ्रेश करता हूं। क्या मैं कह सकता हूं आपके शरीर में बीमारी कोई भी हो, उस बीमारी का नाम कोई भी हो, वो बीमारी आपको परेशान, किसी भी तरीके से परेशान कर रही है वो बीमारी आपको, अगर उस बीमारी से मुझे जल्दी पीछा छुड़ाना है तो अगर मैं शरीर की साफ सफाई करना शुरू कर दूं, शरीर की शुद्धि करना शुरू कर दूं, तो उस बीमारी से जल्दी पीछा छुड़ाने में मेरे शरीर को मदद मिल जाएगी। क्या ऐसा कह सकता हूं? बीमारी कोई भी हो, मैंने कहा नाम उसका कोई भी हो, उस बीमारी से जल्दी पीछा छुड़ाने के लिए अगर मैं शरीर को साफ करना शुरू कर दूं अंदरूनी स्तर से, तो क्या वो बीमारी जल्दी दूर भागेगी? नहीं भागेगी मेरे शरीर से।
ये क्लोरोडॉक्स शुद्धि का ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, शुद्धि का, डिटॉक्स का लाजवाब प्रोडक्ट है। कैसी शुद्धि? लिवर की शुद्धि, रक्त की शुद्धि, कंप्लीट शरीर की शुद्धि, शरीर से फ्री रेडिकल्स को मात्रा की शुद्धि, ये सब हिस्से, आपकी आंतों की शुद्धि, और बताओ सेल्यूलर लेवल पे शुद्धि करने में योगदान दे सकता है क्लोरोडॉक जैसा प्रोडक्ट। और आज के समय में शुद्धि की जरूरत इसलिए है, हम सभी के खुराक में, भोजन में 70% एसिडिक खुराक ले रहे हैं। और जानते हैं सबसे बड़ा एसिडिक खुराक क्या है? सफेद चीनी। दूध में चीनी गुरुदेव, चाय में चीनी गुरुदेव, कॉफी में चीनी गुरुदेव, नींबू पानी पिला रहे हैं मेहमानों को भगवान बोलकर, और भगवान को चीनी पिला रहे हैं गुरुदेव। आहा, कि गुरुदेव हम भी बीमार हो और आप भी बीमार होइए। और सुनिए, ये सफेद चीनी मिठाइयों में जा रही है, ये चीनी आपके शरीर की तेजाबियत को बढ़ा रही है। बाहर का भोजन शरीर की तेजाबियत को बढ़ा रहा है, तला हुआ भोजन, मिर्च मसालेदार भोजन तेजाबियत को बढ़ा रहा है। और सुनो, तेजाबियत अगर बढ़ेगी तो क्या होगा? शरीर में जोड़ों के दर्द की समस्या, शरीर में कैंसर की समस्या, शरीर में थायराइड की समस्या, शरीर में स्किन संबंधित समस्या, शरीर में ट्यूमर की समस्या, ये सब समस्याएं शरीर में तब उत्पन्न होती हैं जब शरीर का जो पीएच लेवल है गिरता है, शरीर का एसिड लेवल बढ़ जाता है। तो हमारे क्लोरोडॉक में शुद्धि के लिए क्या मौजूद है? एक जबरदस्त इंग्रेडिएंट जिसको कहते हैं व्हीट ग्रास, क्लोरोडॉक में है। ब्लड की शुद्धि के लिए, पीएच लेवल को बैलेंस करने के लिए लीफ अल्फा लफा की मात्रा मौजूद है। ये मदद करता है रक्त की शुद्धि के लिए। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्लोरोडॉक में तुलसी भी है। क्लोरोडॉक का प्राकृतिक क्लोरोफिल गंदगी को बांधकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। कितनी मात्रा में क्लोरोडॉक सेवन कर सकते हैं? 20 ml तक की मात्रा में क्लोरोडॉक का सेवन किया जा सकता है। गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोरोडॉक का। और खाने के पहले और खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तक हमने खाने के बाद इस्तेमाल करा है, तो आगे भी खाने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ आज की ट्रेनिंग से मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूं, और आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आज की ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए, और संख्या को 2100 प्लस संख्या पहुंचाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। विद दैट, बेस्ट, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग इन। मेरी तीसरी मीटिंग का समय हो चुका है, तो आप सभी से विराम लेना चाहूंगा। गुरुदेव टीम का एड्रेस करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। 9:30 हो चुके हैं, मेरी तीसरी मीटिंग का समय